रास्ते क्या हैं, मंजिल क्या है, यदि हौसला है तो फासले क्या है। हेलो एवरीवन, मैं सूर्योदय कुमार राणा आप सभी को कैरियर पावर रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर एडो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रिज्म एंड पिरामिड। तो प्रिज्म एंड पिरामिड को समझते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म एंड पिरामिड होता क्या है और इसके फार्मूले को बेहद आसानी से याद करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे ये सभी पिक्चर है प्रिज्म का। तो हम लोग अपने भाषा में समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रिज्म आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम एक बना देते हैं पिक्चर। ठीक है, प्रिज्म का आप यहां पे देख रहे होंगे कि इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो स्क्वायर बेस है ना। इसका जो बेस है वो स्क्वायर बेस है कि नहीं, देखो यहां पे स्क्वायर बेस है। इसका जो बेस है वो स्क्वायर है और हम लोगों ने तीसरा डायमेंशन हाइट को यहां पे बढ़ा दिया है। ये पहला डायमेंशन और दूसरा डायमेंशन यानी कि 2D में आप पिक्चर देख रहे होंगे, इसका बेस, और यही बेस को हम लोग जब तीसरा डायमेंशन तक ले चलते हैं हाइट, तो ये बन जाता है प्रिज्म। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई भी पिक्चर हो सकता है, कोई भी पिक्चर मतलब कोई भी पिक्चर हो सकता है। जैसे आप यहां पे देख लो, आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये सिलेंडर है और सिलेंडर में बेस जो होगा वो यहां पे सर्कल होगा। तो यहां पे इसका जो बेस है ना वो सर्कल का बेस है। ठीक है, ये जो बेस है वो सर्कल का है और इसी बेस को, इसी को आधार मानते हुए एक तीसरा डायमेंशन यानी कि इसके चारों तरफ तीसरा डायमेंशन उठा देता है जो कि हाइट का काम करता है, और जो बेस होगा वही यहां पे हाइट होगा। तो यही पिक्चर हो गया किसका, प्रिज्म का। तो ये हो गया प्रिज्म। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। लेकिन यदि आप इसको समझ गए स्टूडेंट कि ये प्रिज्म है, तब तो इसके फॉर्मूले को तो आप समझ ही चुके होंगे अब तक तो, क्योंकि आपको तो पता ही इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका वॉल्यूम का, एरिया का, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का, सबका फॉर्मूला तो पता ही है आपको इसके बारे में। यदि इसके बारे में पता है तो वही तो था प्रिज्म। मतलब प्रिज्म का फॉर्मूला आपको पहले से याद भी था और आपको पता भी नहीं था। चलिए आपको मैं रिकॉल करवा देता हूं, आइए। तो हम लोग फिर से बना देते हैं एक प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म बोले तो यहां पे प्रिज्म बनाते हैं और इस प्रिज्म का नाम होगा बेलन यानी कि सिलेंडर। ठीक है, अब हम लोग इसको सिलेंडर ना बोल करके इसको प्रिज्म बोलते हैं और यहां पे क्या क्या फॉर्मूला था हम लोग जल्दी से रिकॉल करते हैं और उसी से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे प्रिज्म का फॉर्मूला। तो आप लोग खुद ही बताओ, खुद ही बताओ कि यहां पे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा। ठीक है, वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसका बताओ। ठीक है, प्रिज्म का अभी हम लोग कुछ ही देर में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका बताओ, इस प्रिज्म का। तो इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है आप लोग को पता होगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, जी हाँ, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर मतलब तो इसका एरिया होता है ना, सर्कल का एरिया, यदि इसका रेडियस आर रहेगा तो। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है क्या प्रिज्म का। हाँ बिल्कुल, तो आप लोग यहां पे लिखोगे प्रिज्म का। ठीक है, प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखोगे और ये क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया
ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रखो, इसका बेस बदल जाता है तो बदल जाने दो, इसका बेस सर्कल में है वो रेक्टेंगल में बन जाएगा तो बदल जाने दो, ट्रायंगल में बदल जाता है तो बदल जाने दो, ये अपना बेस बदलता है तो बदल जाने दो, लेकिन आप इस फॉर्मूले को नहीं बदलना। वो सभी पिक्चर के लिए, चाहे यहां पे इसका बेस स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, चाहे वो कैसा भी बेस हो, फॉर्मूला ये परमानेंट प्रिज्म का बन चुका है। ठीक है, मतलब इसी से हम लोगों ने डेराइव किया है इसको। ठीक है, चलिए आप लोग बताओ कि यहां पे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, बताओ कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका। तो आप लोग को पता होगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, 2 पाई आर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सरकमफेरेंस, ये पेरीमीटर ऑफ बेस या सरकमफेरेंस ऑफ बेस 2 पाई आर, क्योंकि यहां पे इसका जो बेस है वो सर्कल के शेप में है तो हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। यदि रेक्टेंगल या ट्रायंगल होता हम बोलते पेरीमीटर, है कि नहीं। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे जो सरकमफेरेंस है, जो पेरीमीटर है, उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दिया है कि नहीं। इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर में हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब पेरीमीटर में हाइट को गुना कर दिया है। तो इसका मतलब यहां पे कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, हाँ, एरिया ऑफ बेस, ये सॉरी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हो गया। लेकिन यदि मैं पूछूं इसका टोटल सरफेस एरिया तो आप लोग क्या बताओगे, बताओ। आप लोग यही ना बताओगे कि जो कमी पड़ रहा है टोटल में, टोटल में से क्या कमी पड़ रहा है। कब तो 2 पाई आर तो ठीक था, लेकिन यहां पे कमी क्या पड़ रहा है, तो इसका टॉप और इसका बॉटम, इसका टॉप और इसका बॉटम तो एक ही था ना, सर्कल ही था ना, और सेम सर्कल था ना। तो इसीलिए यहां पे यदि आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे, कर्व सरफेस एरिया में से आप ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा प्रिज्म का। ठीक है, अब इसका बेस बदलता है तो बदल जाने दे, लेकिन आपका फार्मूला नहीं बदलेगा, फार्मूला यही रहेगा। ठीक है, फार्मूला यही रहेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, पिरामिड। अब देखिए ये है पिरामिड। पिरामिड को कैसे डिफाइन करेंगे, इसका बेस चाहे कुछ भी हो, आप चले जाओ मिड पॉइंट पे। जैसे यहां पे इसका बेस ट्रायंगल था तो आप इसके मिड पॉइंट पे चले जाओ और यहां से हाइट एकदम मिड पॉइंट पे जाकर के इसका हाइट ड्रॉ कर दो और यहां से मिड पॉइंट से यहां पे मिला दो, तो यही जो बनेगा वो पिरामिड बनेगा। यानी कि इसका जो टॉप होगा ना मिड पॉइंट होगा, इसका जो टॉप होगा वो मिड पॉइंट होगा। बेस यहां पे चाहे कुछ भी हो, यहां पे स्क्वायर बेस है तो इसके मिड पॉइंट पे जाना है और टॉप तक जाना है और यहां से इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से काट करके तिरछा निकाल देना है। ठीक है, तो यही हो जाएगा पिरामिड। जैसे यहां पे आप देख सकते हो पेंटागन है, यहां पे इसके मिड पॉइंट पे जाए और इसके टॉप पे जाए, यानी कि इसका जो टॉप होगा इसका मिड पॉइंट होगा। सेम पिक्चर जो यहां पे होगा, प्रिज्म में आपने क्या देखा था कि जो बेस है वही टॉप है, तो टॉप पे मिड पॉइंट पे लेकर के बाकी सबको काट के निकाल दो, है ना, तो वही हो गया पिरामिड। तो आप लोग देख रहे होंगे पिरामिड को। अब यहां पे हम आपको एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं जिसका आपको पहले से ही पता है फॉर्मूला, तो क्यों ना उस फॉर्मूला से हम लोग सीख ले, कंक्लूजन निकाल लें। तो देखिए हम लोग एक पिक्चर बनाते हैं।
आप देख रहे होंगे ये बन गया है कोन का शेप, ठीक है, दिस इज कोन। और इस कोन में आप देख रहे होंगे कि इसका जो बेस है वो एक सर्कल के शेप में है, ठीक है, ये इसका रेडियस हो जाएगा। और यही टॉप तो ऊपर बनना है, यही टॉप को तो ऊपर बनना है और उसके मिड पॉइंट पे जाना है आपको, यहां से मिला देना है और यही हाइट का काम करेगा, ठीक है, यही हाइट का काम करेगा। ये आर है, ये हाइपोटेनस जो है ना, जो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, जहां पे ये हाइपोटेनस दिख रहा है वही यहाँ पे होता है स्लाइंट हाइट, ठीक है, इसको यहाँ पे बोलेंगे स्लाइंट हाइट, जिसको एल से डिनोट करेंगे स्लाइंट हाइट। तो स्लाइंट हाइट निकालने का, ठीक है, तरीका आप लोग यहां पे देख सकते हो कि यदि ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्लाइंट हाइट हो गया, एल का जो है ना वैल्यू आप लोग चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको रिकॉल करते हैं, इसके फार्मूले को रिकॉल करते हैं, यहां पे लिखेंगे, वही पिरामिड का फार्मूला हो जाएगा। तो पिरामिड वॉल्यूम का बताओ, वॉल्यूम का क्या होता है? तो कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर एच जो होता है ना प्रिज्म का, उसी का 1/3 होता है ये, 1/3 जो भी प्रिज्म का होता है उसका 1/3 यहां पे होगा, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो यहां पे वॉल्यूम का जो फार्मूला होगा, वॉल्यूम का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा 1/3, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मतलब क्या, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और यहां पे इसका जो हाइट है उससे गुना कर देते हैं हम लोग, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट तो प्रिज्म का हो रहा था, तो उसी का 1/3 कर देते हैं, तो हम लोग को पिरामिड का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम का। अच्छा, यदि हम लोग यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आप लोग क्या बताओगे कर्व्ड सरफेस एरिया? तो कर्व्ड सरफेस एरिया का बताओगे, ठीक है, पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई आर क्या है? तो आप बोलोगे कि हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो यदि हाफ ऑफ पेरीमीटर इनटू स्लाइंट हाइट करें तो कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि यदि कर्व सरफेस एरिया पूछे तो आप लोग बताओगे कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर इनटू स्लाइंट हाइट, स्लाइंट हाइट, ठीक है, जिसको हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। वही यदि टोटल सरफेस एरिया पूछे, तो टोटल सरफेस एरिया यदि पूछता है तो आपको पता है ना कि कर्व सरफेस एरिया में से जो कमी पड़ रहा है उसको जोड़ दो। कर्व सरफेस एरिया तो हम लोग निकाल चुके थे, यहां पे एक बेस जो है वो कमी पड़ रहा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस। तो देखो यहां पे इसका बेस बदलता है तो बदल जाए, लेकिन हमारा फॉर्मूला नहीं बदलेगा, ठीक है, हमारा फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो यही होगा फॉर्मूला पिरामिड का। एक स्पेशल आपको एक फॉर्मूला मैं याद करवाना चाहता हूं, क्योंकि वो भी पिरामिड ही है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देखो, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल के नाम से फेमस है ये, ठीक है ना, टेट्राहाइड्रल। हालांकि ये भी पिरामिड ही है, लेकिन फिर भी इसके फॉर्मूले को हम लोग याद कर लेते हैं। अब टेट्राहाइड्रल है क्या? तो टेट्राहाइड्रल है एक ऐसा पिरामिड जिसके सभी साइड जो होंगे वो बराबर होंगे, एक ऐसा पिरामिड जिसके सभी साइड बराबर होंगे, सभी साइड बराबर होंगे, सभी फेसेस बराबर होंगे, सभी एंगल बराबर होंगे, ठीक है, मतलब प्रत्येक चीज यहां पे आपको बराबर मिलने वाला है। कितने फेस है? एक तो यहां पे बेस में हो गया,
एक साइड पर ये हो गया, ये दूसरा साइड ये और तीसरा साइड ये, तो 3 साइड और एक बेस, यानी कि 4 साइड है। तो 4 साइड है, तो 4 साइड का जो फेसेस है ना, यहाँ पे 4 फेसेस है और साइड तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2, ठीक है, 3 यहाँ पे, 3 और 3 यहाँ पे, 6 साइड है। एक यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, एक यहाँ पे देख रहे होंगे, एक यहाँ पे देख रहे होंगे, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 साइड है और 1 2 3 साइड यहाँ पे है, 6 साइड हो गया, ठीक है। और 6 साइड तो हो गया यहाँ पे, और फेसेस हो गया 3, नहीं 4, एक तो ये हो गया और 3 एक इधर है, इस साइड पर एक फेस है, इस साइड पर यहाँ पे एक फेसेस है, ठीक है, एक फेस इस साइड पर है और एक फेस हम लोग इस साइड पर देख रहे हैं। तो यहां पे देख रहे हैं कि 3 फेसेस है जो कि 3 साइड पर है और एक खुद ही बेस वाला, तो 4 फेसेस है, तो चारों के चारों फेसेस बराबर होंगे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, यानी कि एक फेस जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पिरामिड, वो की खास टाइप का पिरामिड है, जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे ट्रायंगल, तो खास टाइप का ट्रायंगल होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका फॉर्मूला आप लोग अलग से याद करते हो कि नहीं, तो आप लोग इसको भी याद कर लो ना, समय बच जाएगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि टेट्राहेड्रल में सभी फेसेस जो होते हैं बराबर होते हैं, सभी साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे सभी के सभी बराबर होते हैं, ठीक है, सभी साइड ए है, हम लोग ये मान लेते हैं। अब देखो यहां से हम लोग यदि यहाँ पे खींच देना एक लाइन, देखिए यहां पे बनेगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर हम लोग खींचते हैं लाइन, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, तो यहां पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एक लाइन यदि खींचे, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलेंगे स्लाइंट हाइट, ठीक है, स्लाइंट हाइट। और ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट, मिड पॉइंट यहां पे है ना, तो मिड पॉइंट से ये हाइट का काम करेगा, ये जो है मिड पॉइंट से ऊपर तक ले चलते हैं तो ये हाइट का काम करेगा। लेकिन इसके किनारे से यदि हम लोग देखेंगे सबसे नजदीक वाले पॉइंट से, तो नजदीक वाले पॉइंट ढूंढने के लिए यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा और यहीं से एक लाइन खींचते हैं जो कि स्लाइंट हाइट होगा। और यदि इसके बारे में बात करें तो ये भी तो स्लाइंट हाइट है ना, ये भी तो स्लाइंट है, लेकिन इसको बोलेंगे स्लाइंट हाइट ऑफ एड्स, स्लाइंट हाइट ऑफ एड्स, इसको बोलते हैं स्लाइंट हाइट ऑफ एड्स, और इसको बोलते हैं स्लाइंट हाइट। जो मिनिमम डिस्टेंस पर हो, सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस पर हो और वहां से स्लाइंट खींचा जाए तो उसी को हम लोग स्लाइंट हाइट बोलेंगे। लेकिन ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा हो तो उसको, ये एड्ज वाला हो तो स्लाइंट हाइट ऑफ एड्ज बोल देंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसमें जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका हाइट का फॉर्मूला, यानी कि इसका हाइट कैलकुलेट करना चाहो तो ये होता है √2 अपॉन √3a। यदि हाइट पता करना चाहे तो √2 अपॉन √3a होता है। अब हम लोग एरिया पता करना चाहते हैं, एरिया कैसा एरिया, कर्व्ड एरिया, स्लाइंट एरिया, ठीक है, स्लाइंट एरिया, यानी कि जिसको आप लोग कर्व सरफेस एरिया बोल रहे हो, स्लाइंट सरफेस एरिया भी आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मुड़ा हुआ आप लोग देख रहे हो ना, तो यहाँ पे कितने फेसेस दिख रहे हैं, एक तो इस पर जो इस प्रकार से होगा, एक तो इस साइड पर, एक ये साइड पे, यानी कि 3, और तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4a², और ऐसे कितने हैं, 3 है, तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। और यदि टोटल पूछ दे, टोटल सरफेस एरिया यदि पूछ दे तो एक इसको भी ले लेते हैं, तो √3/4a²। यहां पे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ना, सभी फेसेस आपको बताए थे, है कि नहीं, और यहां पे जब 4 से गुना कर देंगे तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पता करते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला।
तो वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है वो होता है 2/√2/12, √2/12, ठीक है, √2/12 ए क्यूब, थर्ड डायमेंशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, ए क्यूब, ठीक है। तो आप लोग ये वॉल्यूम से रिलेटेड फार्मूले को याद रखिए। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये तो बेहद आसान होता है, एक हाइट का याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये होता है टेट्राहेड्रल का स्पेशल फॉर्मूला। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। The Bluetooth device is ready to pair. Connected.